आज मैं आपके साथ गुजरात के फेमस खाजा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे सरसिया खाजा, सुरती खाजा और मसाला खाजा बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। ये खाने में इतना सॉफ्ट होता है कि मुंह में डालते ही घुल जाए। और आज मैं आपके साथ बिल्कुल सिंपल तरीका शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए, इसे बनाने के लिए ले लेना है सबसे पहले हाफ kg मैदा, और इसमें हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है हाफ चम्मच से थोड़ा ज़्यादा है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच से कम है। और यहाँ पर देखिए मैंने हाफ चम्मच ही लिया है गोल मिर्च का पाउडर। इसमें आप 1 चम्मच तक गोल मिर्च का पाउडर यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने हाफ चम्मच लिया है। स्वाद अनुसार नमक ऐड करना है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें जीरा पाउडर, ये भी हाफ चम्मच ही है। तो सभी मसालों को मिक्स कर लेना है, लेकिन मैं अभी इसमें सोडा डालना भूल गई हूँ। तो चलिए पहले इसमें सोडा ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ चुटकी से सिर्फ 2 चुटकी सोडा। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, बस इतना ही काफ़ी है। अगर आप 1 पाव का बना रहे हो तो सिर्फ 1 चुटकी सोडा ऐड कीजिएगा। तो सोडा को भी मिक्स कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे घी। आप ऑयल से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर घी है तो घी से बनाइए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखिए मैंने पौना कप घी लिया है, तो इतना घी मैं अभी बचा दे रही हूँ। मतलब सारा घी एक बार में मत ऐड कीजिएगा, बस इसमें इतना ही देखना है कि जैसे हम लोग समोसे का मोइन लगाते हैं ना, लड्डू की तरह बंधने लगे, बस वही इसमें भी मोइन लगाना है। तो अभी ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट, देखिए मिक्स करने के बाद बहुत अच्छा बन रहा है। तो अब इसमें घी नहीं जाएगा, जो घी बचा है तो उसे हम साइड में रख देंगे। यहाँ पर मैंने उसी कप से लिया है 1 कप पानी, और इसे हम थोड़ा थोड़ा कर कर डालेंगे और सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेंगे। अब डो को देख सकते हो कितना सॉफ्ट लगा है, और पानी भी देखिए इतना बच गया है। तो इस पानी का हम बाद में यूज करेंगे, अभी साइड में रख देते हैं। यहाँ पर इसकी हम 3 लोई निकाल लेंगे। अभी कोई रेस्ट पर नहीं रखना है, पहले इसकी 3 लोई निकाल ली है। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट एक साइज का ही निकालेंगे। तो 2 लोई को हम साइड में रख देंगे और इसे ढककर हम रेस्ट पर छोड़ देंगे। और जो 1 लोई मैंने लिया है, इसे हम फिर से लोई कट करेंगे, इसकी 3 लोई निकालेंगे। और यहाँ पर एक एक लोई को लेंगे और इसे फैलाकर चपटा कर देंगे। और सारी को मतलब थोड़ा मोटा ही रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। और इसमें होल कर देंगे। तो देखिए 3 यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो इसे फटाफट से हम मीडियम टू लो फ्लेम पर तल लेंगे। ऑयल का फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, लो भी नहीं होना चाहिए, मीडियम रखिए, या फिर ज़्यादा हाई है तो लो कर दीजिए। इसे उलट पुलट कर हमें कच्चा पक्का सेकना है, बहुत अच्छी तरह से नहीं सेकना है। तो यहाँ पर ये कच्चा पक्का सीख चुका है, आप देख सकते हो। तो इसे अब हम निकाल लेंगे। इस खाजे को बनाने का बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है, लेकिन आज मैं बिल्कुल सिंपल तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आपको कहीं से भी गड़बड़ी समझ में ना आए कि मतलब बार बार मोइन लगाना है, बार बार तैयार करना है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार में ही मैं आपको सब बतला दे रही हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने इसे तोड़कर ठंडा किया। ठंडा करने के बाद इसमें 3 लाल मिर्च डालकर मैंने इसे पीस लिया है। और बिल्कुल ब्रेड क्रम्ब होता है ना, वैसा ही सॉफ्ट सा रेडी हुआ है। इसमें कहीं भी गुठलियाँ नहीं हैं। तो बचा हुआ जो पानी था वो पानी इसमें ऐड करेंगे और इसे गूँथ लेंगे। तो मेरा इतने पानी में ही हो गया है। अगर आपको लगे कि नहीं अभी नहीं गूँथ रहा है, तो आप 1 आध चम्मच पानी बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर ये इतना में ही गूँथ गया था और बहुत बढ़िया सा डो रेडी हुआ था। अगर आप चाहो तो बहुत गीला सा भी इसे बना सकते हो, बहुत लोग गीला भी बनाते हैं, लेकिन अगर गीला बनाओगे ना तो ऑयल में और भी ज़्यादा टाइम लेगा तलने में। तो यहाँ पर जो 2 लोई को रखा था उसे मैंने फिर से थोड़ा सा गूँथना नहीं है, सिर्फ इकट्ठा कर लेना है, हल्का फुल्का, बहुत हाथों से प्रेस कर कर गूँथना नहीं है। तो इसे एक थाली में ले लिया और इसे फैला लेना है बड़ी सी रोटी की तरह। तो यहाँ पर देखिए ये फैल चुका है। तो अब इसमें हमने जो साटा रेडी किया था, मतलब ये एक साटा ही है, इसे सेक कर पका कर रेडी किया जाता है। इसे फैला देंगे। हाफ अभी मैं फैला रही हूँ, बहुत अच्छी तरह से पूरी रोटी पर फैला लेना है और इसे हमें फैलाकर फोल्ड कर देना है। तो देखिए ये अच्छी तरह से फैल चुका है। तो अब इसे हम फोल्ड कर देंगे। फिर से इसके ऊपर हम बाकी का जो साटा है उसे लेंगे और उसे भी फैला देंगे। तो पहले रोटी को हमें थोड़ा फैला लेना है, उसके बाद ही साटा रखना है। साटा रखकर पूरा फैलाकर फिर से हमें इसे फोल्ड करना है।
अब मैं इसे और 3-4 बार फोल्ड करूँगी, ऐसे फैलाते हुए इसे इकट्ठा करते हुए फोल्ड करना है, फैलाना है, फोल्ड करना है। तो मैं आपको और 3-4 बार फोल्ड कर कर दिखलाती हूँ। सेम यही प्रोसेस करते जाना है। तो यहीं पर जो आपको करना है, थोड़ा यहीं पर मेहनत है, बाकी बहुत आसान सी रेसिपी। आप जितना इसमें फोल्ड करोगे ना उतना बढ़िया इसमें लेयर आएगा और जो हमने साटा रेडी किया है वो हर तरफ मिक्स हो जाएगा। तो अभी देखिए इसे मैंने पकड़कर रोल जैसा कर लिया। फिर से इस रोल को मैं एक बार फोल्ड कर ले रही हूँ और फिर से इसका रोल बनाकर इसे हम तोड़ लेंगे और इससे छोटी छोटी लोई कट करेंगे। मतलब आपको जितना बड़ा छोटा खाजा चाहिए उस अनुसार से आप इसे बना सकते हो। कोई कोई इसे बिस्किट का साइज़ का बनाता है, कोई कोई है तो इसे थोड़े बड़े साइज़ का पूड़ी जैसा बनाता है, कोई और बड़े पूड़ी के जैसा बनाता है। तो आप जैसा बनाना चाहो छोटा बड़ा वैसा अपने अनुसार बना लीजिएगा। नींबू से थोड़ा बड़ा बड़ा मैंने लोई काटा है और इसे देखिए लेना है, हल्का रोल कर कर ट्विस्ट कर कर ऐसे दबा देना है। आप चाहे तो ऐसे दबा कर भी इसे फैलाकर तल सकते हो, लेकिन मैं इसे थोड़ा और पतला फैलाऊंगी और फैलाकर इसमें हम होल कर कर तलेंगे। बिल्कुल जैसे मार्केट में खाजा ये वाला मिलता है, मैं बिल्कुल वैसे ही बनाऊंगी। तो इसमें ट्विस्ट करने से भी क्या होता है, बहुत सारे लेयर आते हैं। तो हाफ लोई को मैंने तैयार कर लिया है। उसके बाद देखिए इसे चकले पर फैला लेना है। थोड़ा बहुत अगर आपको लगे कि इधर से टूटेगा तो उसे इकट्ठा कर लिए और उंगली की सहायता इसमें होल कर लेना है। और देखिए होल करने के बाद ना कहीं कहीं मोटा हो जाता है, कहीं कहीं पतला हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा प्रेस कर कर एक बराबर कर देना है। और इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया जाता, आप देख सकते हो मैं कितना इसे मोटा रख रही हूँ, बस इतना ही मोटा रखना है। जब ये ऑयल में जाएगा तो और भी मोटा हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने हाफ रेडी कर लिया है। इसे तलने में भी समय लगता है तो मैं तलती जाऊँगी और बनाती भी जाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए इसे मैंने मीडियम हॉट ऑयल में डाला है। फ्लेम को बिल्कुल भी मैंने मीडियम रखा है। अगर मुझे लगेगा कि फ्लेम अभी हाई है तो और भी मैं लो कर दूंगी, अगर लगेगा कि लो है तो हाई कर लूँगी। मतलब इसे 6 से 7 मिनट का समय देना है कि अच्छी तरह से अंदर तक सिक जाए, बिल्कुल भी कच्चा न रहे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे उलट पुलट कर बहुत अच्छी तरह से सेक लिया है। एक बैच को सिकने में 7 मिनट लग गया है। तो इसी तरह से हम बाकी के भी खाजा को डालेंगे और ऑयल में सेक लेंगे। एक खाजा अब बनने में बिल्कुल भी ऑयल नहीं लेगा, आप किसी भी ऑयल में तल सकते हो, जो ऑयल आपको खाना पसंद है। मोयन सी घी का लगा दो, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर मेरा सारा बनकर रेडी हो गया है और 2-3 पहले ही खत्म हो चुके हैं। बच्चे देखते ही पहले झपट लेते हैं, नहीं चाहिए तो चाहिए। और देख सकते हो आप इसमें कितना बढ़िया लेयर आया, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। बाय बाय।